आज हमारा टॉपिक है स्कल एंटीक्रिनल फोसा। लेकिन एंटीक्रिनल फोसा पढ़ने से पहले हम थोड़ा ये देखते हैं कि स्कल होता क्या। बिफोर वी स्टार्ट लेट्स गिव ए ग्लांस ऑन एनाटॉमी ऑफ बेस ऑफ स्कल। बेस ऑफ स्कल, हमारा जो स्कल होता है वो द बेस ऑफ द स्कल रिप्रेजेंट ए सेंट्रल एंड कॉम्प्लेक्स बोन स्ट्रक्चर ऑफ द स्कल that form the floor of the cranial cavity on which the brain lie and separate the brain from other facial structure। जो हमारा जो फ्लोर होता है ना, वो हमारे ब्रेन को अदर स्ट्रक्चर से अलग करता है। स्कल बेस बाउंड्री, स्कल का जो बेस होता है उसकी बाउंड्री क्या होती है। स्कल का जो बेस है, ये आपको जो दिख रहा है, ये स्कल का बेस है। स्कल की बेस की जो बाउंड्री हम देख रहे हैं, अपर होते हैं इंसीजर टीथ। एंटी साइड में जो अपर जो दांत दिख रहे हैं वो इंसीजर टीथ है। पोस्टीरियर में सुपीरियर न्यूट्रल लाइन ऑफ ऑसिपिटल बोन, जो पीछे हमारी बोन है जो उसे हम ऑसिपिटल बोन कहते हैं, उसकी सुपीरियर न्यूट्रल लाइन पोस्टीरियर साइड होगी बाउंड्री। लेटरल साउंड की वो रिमेनिंग अपर टीथ, जो हमारे दांत बच्चों के ना, ये हमारी बाउंड्री किसकी है, ये स्कल बेस की बाउंड्री। द जाइगोमेटिक आर्च, जो हमारी जाइगोमेटिक आर्च है, इट्स पोस्टीरियर रूट एंड द मैस्टॉइड प्रोसेस। मैस्टॉइड ये क्या लेटरल बाउंड्री बनाते हैं, किसकी बेटा, स्कल की। कंपोज ऑफ 5 बोन, जो हमारा स्कल का बेस होता है वो 5 बोन का बना होता है। एथेमॉइड बोन, स्पिनॉइड बोन, ओसिपिटल पेयर्ड, टेम्पोरल एंड पेयर्ड फ्रंटल बोन। यानी कि जो एक एक बोन कौन सी होगी, एक एथेमॉइड, एक स्पिनॉइड, ओसिपिटल, पेयर्ड टेम्पोरल 2 होती हैं, और पेयर्ड ही फ्रंटल बोन होगी। जो हमारी ये स्काई ब्लू कलर में दिख रही है हमारी फ्रंटल बोन हो गई, और ये हमारी जो पिंक कलर की ये एथेमॉइड बोन हो गई, और ये हमारी येलो कलर में दिख रही है ये हमारी स्पिनॉइड बोन हो गई, और ये हमारी रेड कलर में दिख रही है टेम्पोरल बोन हो गई। ग्रीन कलर की बोन है जो पैराइटल बोन हो गई, और ये पीछे दिख रही है ये हमारी ऑसिपिटल बोन हो गई। अब देखते हैं हम इंटरनल सरफेस ऑफ स्कल। इंटरनल सरफेस की जब बात आते हैं, 3 लार्ज डिप्रेशन होते हैं इसके। नंबर 1 एंटीक्रिनल फोसा, नंबर 2 मिडल क्रिनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रिनियल फोसा। यानी जिसमें ब्रेन रहता है ना, वो जो स्कल हमारे 3 होते हैं। एक तो एंटीरियर क्रिनियल फोसा, मिडल क्रिनियल फोसा, पोस्टीरियर क्रिनियल फोसा। इसमें जो वाला ये वाला पोर्शन है जो एंटीरियर क्रिनियल फोसा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड मिडल क्रिनियल फोसा। ये लास्ट वाला जो लास्ट दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, ये है आपका पोस्टीरियर क्रिनियल फोसा। और जो एंटीरियर क्रिनियल फोसा लाइज हाइजेस्ट लेवल, देखो एट ऑल लाई एट अ डिफरेंट लेवल विद इन कैविटी। जिनके जो लेवल है ना वो अलग अलग होगा, डिफरेंट लेवल। जो हाइजेस्ट लेवल मतलब जो ऊंचा होता है वो कौन सा होता है बेटा, एंटीरियर क्रिनियल फोसा। ये आपको ये कैविटी है, आपका स्कल दिख रहा है, ये आपका एंटीरियर क्रिनियल फोसा हो गया, ये मिडल क्रिनियल फोसा हो गया, दिस द पोस्टीरियर क्रिनियल फोसा। पूरा हुआ मैग्नम जो बड़ा वाला होल है वो किस में है, पोस्टीरियर क्रिनियल फोसा में। एंटीरियर क्रिनियल फोसा की बात कर रहे हैं। कंसिडर 3 बोन, नंबर 1 द फ्रंटल बोन, नंबर 2 द एथेमॉइड बोन, और नंबर 3 द स्पिनॉइड बोन। एंटीरियर क्रिनियल फोसा ये जो बना हुआ है वो 3 बोन का बना हुआ है। कौन कौन सी बोन, एथेमॉइड बोन, स्पिनॉइड बोन और फ्रंटल बोन। इट इज़ बाउंडेड एज फॉलो। अब कैसे बाउंड, एंटीरियरली किससे, एंटीरियरली एंड लेटरली इट इज बाउंडेड बाय द इनर सरफेस ऑफ द फ्रंटल बोन। अब देखो फोसा की बात कर रहे हैं तो इनर सरफेस होगी कि आउटर सरफेस, इनर सरफेस, अंदर वाली सरफेस होगी ना। एंटीरियरली एंड लेटरली इज बाउंडेड बाय द इनर सरफेस ऑफ द फ्रंटल बोन। पोस्टीरियरली एंड मीडियली, पोस्टीरियर मतलब पीछे की साइड, and medially is bounded to limbus of the sphenoid, limbus of the sphenoid, medial side है ना bone। the limbus is the bony ridge that form the anterior border of the peristomatic sulcus, is groove running between the right and left optical canal। anterior cranial fossa देखना बेटा, posteriorly and laterally, अब laterally, posterior laterally is bounded by the lesser wing of the sphenoid bone। These are 2 triangular projection of bone that arise from the central sphenoid body। इसकी जो सेंट्रल स्पिनॉइड बॉडी होती है उसमें से लेसर विंग निकलते हैं, और जो पोस्टीरियर मीडियली जो लेटरल साइड में जो हमारी एंटीक्रिनल बॉडी बनाती है जो बोला लेसर विंग ऑफ द स्पिनॉइड। द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द फ्रंट। अब जो फ्लोर कौन बनाता है, ये इसका फ्लोर कौन बनाए, फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन, एथेमॉइड बोन एंड द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द बॉडी एंड लेसर विंग ऑफ द स्पिनॉइड बोन। ये कौन बनाते हैं, इसका फ्लोर बोन। फ्लोर कौन बनाता है, फ्लोर कंसिस्ट ऑफ द फ्रंटल बोन बनाती है, एथेमॉइड बोन बनाती है, और स्पिनॉइड बोन के विंग भी फ्लोर बनाते हैं। जैसे एंटीरियर क्रिनियल फोसा है, ये जो आपको बोन दिख रही है कौन सी, क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमॉइड प्लेट। क्रीवी का मतलब होता है चलनी के आकार के छोटे छोटे छेद होते हैं। ये क्या है, ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन, और ये कौन सा, लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड। ये लेसर विंग ऑफ स्पिनॉइड के बोन की लेसर विंग है, ये आपकी क्रीविफॉर्म प्लेट है। ये हमारे ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल बोन यानी ऑर्बिटल बनता है इसमें। ये हमारा जो दिख रहा है एंटीरियर क्रिनियल फोसा, ये वाला जो जितना ही पोर्शन दिख रहा है दिस इज द एंटीरियर क्रिनियल फोसा। अब देखो एंटीरियर क्रिनियल फोसा सर्जिकल एनाटॉमी, ऑक्यूपाइड बाय इंफीरियर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब। अब देखो इसमें होता क्या है,
किसके एंटीक्रिनल फोसा किसके द्वारा ऑक्यूपाई बाय इंफीरियर एंड एंटीरियर पार्ट ऑफ द फ्रंटल लोब ऑफ सेरिब्रम हेमीस्फीयर। जो सेरिब्रम हेमीस्फीयर होता है उसका फ्रंटल लोब कहाँ रहता है? एंटीक्रिनल फोसा में। मोस्ट ऑफ फोसा फॉर्म बाय ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। ज़्यादातर एंटीक्रिनल फोसा किसका बना होता है? ऑर्बिटल पार्ट। कौन सी बोन का? फ्रंटल बोन का। जिसमें और भी देखो लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पोर्शन बना होता है मोस्ट ऑफ द फोसा फॉर्म बाय द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन। जो हमारा ऑर्बिटल पार्ट है ना फ्रंटल बोन का, उसका बना होता है। फ्रंटल क्रस्ट इज ए मीडियन बॉडी एक्सटेंशन ऑफ फ्रंटल बोन। फ्रंटल क्रस्ट देखो, फ्रंटल बोन के पीछे एक क्रेस्ट होता है, एक जुड़ाव होता है, वो मीडियन बॉडी होती है, बीच में बनी होती है, एक्सटेंशन ऑफ फ्रंटल बोन। और किसके बनी होती है? फ्रंटल बोन एक्सटेंड कर जाती है तो फ्रंटल क्रेस्ट बनाती है। क्या बनाती है बेटा? फ्रंटल क्रेस्ट बनाती है। एट दिस बेस प्रेजेंट इट फोरामेन सीकम ऑफ फ्रंटल बोन इम्पोर्टेंट इन नेटल लाइफ। फोरामेन सीकम होता है फ्रंटल बोन में इंटर। अब देखो सर्जिकल एनाटॉमी क्यों इंपॉर्टेंट है। द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्फेनोइड बोन लाई विद इन द एंटीरियर फोसा। द एंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द स्फेनोइड बोन, हमारी जो स्फेनोइड बोन होती है ना वो एंटीरियर फोसा में होती है। द राउंडेड एंड ऑफ द लेसर विंग आर नोन एज द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। जो हमारे राउंडेड एंड होते हैं लेसर विंग, देखो लेसर विंग का जो स्फेनोइड बोन का लेसर विंग होता है वही तो हेल्प करती है फॉर्मेशन करने में किसको? एंटीक्लिनोइड फोसा में। द राउंडेड एंड ऑफ द लेसर विंग आर नोन एज द एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। दिस सर्व एज अ प्लेस ऑफ अटैचमेंट फॉर द टेंटोरियम सेरेबेलाई। टेंटोरियम सेरेबेलाई ए सीट ऑफ डूरा मैटर। डूरा मैटर सीट डिवाइड इनटू सेरिब्रम फ्रॉम द सेरिबेलम। सेरिब्रम को सेरिबेलम से जो डिवाइड करती है वो होती है टेंटोरियम सेरिबेलाई। और ये टेंटोरियम सेरिबेलाई की होती है सीट होती है डूरा मैटर की। डूरा मैटर की अब ये डूरा मैटर की जो सीट होती है ये अभी टेंट की तरह होती है, चूँकि ये क्या सेरिबेलम को सेरिब्रम से अलग करती है टेंटोरियम सेरिबेलाई। अब टेंटोरियम सेरिबेलाई सेरिब्रम को सेरिबेलम से अलग तो कर देती है, लेकिन अभी अटैच किससे होती है? टेंटोरियम सेरिबेलाई सेरिब्रम और सेरिबेलम को अलग तो करती है, लेकिन अटैच किससे होती है? बेटा ये जो अटैच होती है ये होती है क्लिनोइड प्रोसेस से। और व्हाट इज द क्लिनोइड प्रोसेस? क्लिनोइड प्रोसेस नथिंग इज द लेसर विंग होते हैं जो स्फेनोइड बोन के उसके। The lesser wing of the sphenoid bone also separate the anterior and middle cranial fossa। जो क्लिनोइड प्रोसेस देखो ये है एंटीरियर क्लिनोइड प्रोसेस, पीछे होते हैं पोस्टीरियर क्लिनोइड प्रोसेस। ये देखो एंटीरियर क्लिनोइड यहाँ पर अटैच कौन तो है? टेंटोरियम सेरिबेलाई। टेंटोरियम सेरिबेलाई क्या है? डूरा मैटर का एक्सटेंशन है। और ये क्या करता है? सेरिब्रम को सेरिब्रम से अलग करता है। ये आपको क्रिस्टा गैलाई होता है, दांत के आकार को, तो ये फ्रंटल क्रेस्ट मैंने आपको बताया था फ्रंटल बोन ही पीछे की तरफ जुड़ती है तो फ्रंटल क्रेस्ट में। ये क्रिविफॉर्म प्लेट, इसमें क्या होता है? छेद होते हैं छलनी के आकार के, क्रिविफॉर्म प्लेट होती है। ये आपके लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन। अब देखो सर्जिकल एनाटॉमी बेटा, देखो इन द मिड लाइन ऑफ द एथेमोइड बोन बीच में द क्रिस्टा गैलाई दांत के आकार का, लैटिन फॉर कॉक कोम्ब, मुर्गे का जो पंखुड़ी होती है ना उसकी आकार की। इज द सिचुएशन दिस इज एन अपवार्ड प्रोजेक्शन ऑफ बोन। ये क्या होता है? जो हमारी बोन होती है एथेमोइड बोन उसका अपवार्ड प्रोजेक्शन होता है। ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रिस्टा गैलाई इज द क्रिविफॉर्म प्लेट, मतलब छलनी के आकार की, विच सपोर्ट द ऑल्फैक्टरी बल। जो सपोर्ट किसको करती है? हमारे नाक के अंदर ऑल्फैक्टरी बल उसको सपोर्ट करते हैं। और न्यूमेरस फोरामिना, मतलब इसमें फोरामिन ज़्यादा होते हैं। द ट्रांसमिट बेसल्स एंड नर्व, इसमें से बेटा जो क्रिविफॉर्म प्लेट छलनी के आकार की है तो ज़्यादा छेद होंगे। तो किसके लिए ये छेद? ये न्यूमरस फॉर्मेटेड ट्रांसमिट बेसल्स एंड नर्व। ट्रांसमिट बेसल्स एंड नर्व तो करेगी, लेकिन ये छेद जो हैं ट्रांसमिट बेसल्स एंड नर्व जो ट्रांसफर हो रही है, ये छेद किसके लिए? बेसल और नर्व ट्रांसफर करने के लिए। अब देखो ये दांत के आकार का जो स्ट्रक्चर ये क्रिस्टा गैलाई हो गया, ये इसके आसपास से क्रिस्टा, ये क्या है बेटा? ये क्या है? इसमें से बेसल्स और नर्व जाते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व जाती है बेसिकली क्रिविफॉर्म प्लेट किसके अंदर? एथेमोइड बोन में। ये आपका फोरामेन ऑफ सीकम, फोरामेन ऑफ सीकम क्रिविफॉर्म प्लेट हम आपको दिखा रहे हैं, है ना। ये क्या है? क्लिनोइड प्रोसेस होती है। ये क्लिनोइड प्रोसेस एंटीक्लिनोइड फोसा है, ये लेसर विंग ऑफ स्फेनोइड बोन है। अब कंटेंट एंड फोरामेन ऑफ एंटीक्रिसोपोरा। अब देखो इसमें कंटेंट क्या होता है? फोरामेन कौन कौन से? फोरामेन सीकम की बात करें जो हमारे आगे होता है, ये नेजल इमिसरी वेन जाती हैं इसमें से। इमिसरी वेन का मतलब छोटी छोटी जो वेन होती हैं, नेजल इमिसरी वेन 1% पॉपुलेशन में, इसमें से कंटेंट निकलती है फोरामेन और सीकम से। इंपॉर्टेंट होता है क्रिविफॉर्म फोरामिना, जो एथेमोइड बोन में छोटे छोटे छेद होते हैं वो होते हैं। इसमें से जाते हैं एक्जॉन्स ऑफ ऑल्फैक्टरी सेल, यानी क्रेनियल नर्व 1 होती है जो आपकी ऑल्फैक्ट। अब कैसे याद करेंगे? हमारी नाक एक होती है कि 2? एक होती है, तो ऑल्फैक्टरी नर्व का नंबर कौन सा होता है? 1 हो गया।
अब एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोडल फोरामिना, ऐसे इसमें एथेमोडल फोरामिना होते हैं, एक आगे भी होता है एक पीछे भी होता है। इसमें से क्या निकला, एंटीरियर पोस्टीरियर एथेमोडल आर्टरी वेन एंड नर्व निकलती हैं। एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोडल फोरामिना होता है, उसमें से एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एथेमोडल आर्टरी वेन एंड नर्व निकल के जाते हैं। फ्रंटल क्रेस्ट क्या होता है, फ्रंटल क्रेस्ट में कंटेंट क्या होते हैं, मिड लाइन बोनी रिज होती है दैट प्रोजेक्ट अपवर्ड एंड प्रोवाइड अटैचमेंट ऑफ द फाक्स सेरिब्राई। फ्रंटल क्रेस्ट जो होता है, देखो फाक्स सेरिब्राई क्या होता है, हमारे सेरिब्रल हेमिस्फीयर को बीच में तो बांटता है ना फाक्स सेरिब्राई। तो फ्रंटल क्रेस्ट जो होता है ना, ये मिड लाइन बोनी रिज होता है और इसमें प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ अपवर्ड निकला होता है। ये अटैचमेंट की साइट होता है बेटा, फाक्स सेरिब्राई को अटैचमेंट करवाता है। क्रिस्टा गेलाई दांत जैसा स्ट्रक्चर है, प्रोवाइड साइट फॉर एंटीरियर मोस्ट अटैचमेंट ऑफ द फाक्स सेरिब्राई, ये भी एंटीरियर साइड से फाक्स सेरिब्राई को अटैच करता है। क्रिस्टा गेलाई और फ्रंटल क्रेस्ट दोनों ही बेटा फाक्स सेरिब्राई को अटैच करने में हेल्प करते हैं। टेंटोरियम सेरिब्राई को कौन अटैच करता है, उसे कहता है एंटीक्लेनल प्रेस्टक। अब देखो एंटीक्लेनल फोसा, ये आपको फोरामेन सीकम है, इसमें से मिस्री बन जाती है। फोरामेन क्रीविफॉर्म प्लेट होगी, इसमें से क्या जाती है बेटा, फोरामेन क्रीविफॉर्म प्लेट नेज और ऑल्फैक्टरी नर्व बन जाती है। ये फ्रंटल क्रेस्ट हो गया, फ्रंटल क्रेस्ट और क्रिस्टा गेलाई इन दोनों से क्या जुड़ती है, फाक्स सेरिब्राई। दिस इज द ऑर्बिटल पार्ट ऑफ द फ्रंटल बोन है ना, दिस इज द क्रीविफॉर्म प्लेट हो गई, समझ गए बेटा। दिस इज द ऑल ये लेसर विंग ऑफ स्पिनल बोन, दिस इज द एंटीक्लिनोइड प्रोसेस, ये हमारी बॉडी ऑफ स्पिनल प्रोसेस होगी, दिस द बॉडी ऑफ स्पिनल। अब देखो ये हमारा फ्रंटल क्रेस्ट दिख रहा है, फोरामेन ऑफ सीकम है, इसमें मिस्री बन जाती है, क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ एथेमोइड बोन की क्रीविफॉर्म प्लेट है, इसमें से ऑल्फैक्टरी नर्व जाती है ना बेटा। ये हमारा ऑर्बिटल पार्ट ऑफ फ्रंटल बोन हो गया, इधर लेसर विंग हो गया किसके, स्पिनोइड बोन के। अब देखो क्लिनिकल एविडेंस देखते हैं। द क्रीविफॉर्म प्लेट ऑफ द एथेमोइड इज द थिनेस्ट पार्ट ऑफ द एंटीरियर क्लिनिकल। अब देखो सबसे पतला पार्ट कौन सा है, हमारा जो क्रीविफॉर्म प्लेट, अब भाई इसमें छेद ही इतने हैं, फोरामेन ही इतने हैं, तो वो पार्ट पतला होगा कि मोटा होगा, पतला होगा, ऑब्वियस बात है। देयरफॉर मोस्ट लाइकली टू फ्रैक्चर, और इसमें फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है। क्यों फ्रैक्चर जल्दी हो जाता है, भैया पतला पार्ट है ना। देयर टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ क्रीविफॉर्म प्लेट फ्रैक्चर, दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। अब भैया दो मेजर कॉन्सिक्वेंसेस कौन से होते हैं, देखो एक होता है एनोस्मिया। एनोस्मिया का मतलब द ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर। अब ऑल्फैक्टरी नर्व फाइबर इसमें से एक जॉइंट फाइबर के अंतर्गत क्रीविफॉर्म प्लेट एंड कैन बी सीयर्ड रिजल्टिंग इन द लॉस ऑफ सेंस ऑफ स्मेल। अगर इसमें फ्रैक्चर हो जाएगा तो हमारे एक्जन जो ऑल्फैक्टरी नर्व के फाइबर के होते हैं वो खत्म हो जाए, तो एनोस्मिया हो जाएगा, मतलब हमारे जो स्मेल के सेंस हैं वो खत्म हो जाएंगे। अब देखो ये क्रीविफॉर्म प्लेट है, अब ऑल्फैक्टरी बल्ब इसमें से जा रहा है, क्रीविफॉर्म प्लेट, अब ये फट गई। अब मान लो फट गई तो एक्जन जो जा रहे हैं वो अफेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, जब ये ऑक्सीजन जाने वाले अफेक्ट हो जाएंगे तो बेटा हमारा एनोस्मिया हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ सेंस। दूसरा होता है CSF राइनोरिया, मतलब नाक में से होकर CSF बह रहा है। द फ्रेगमेंट ऑफ बोन कैन टीयर द, अब यही फ्रेगमेंट इसके किसके एथेमोइड बोन के क्रीविफॉर्म पे इसके फ्रेगमेंट टीयर द मेनिंजियल कवरिंग ऑफ द ब्रेन। तो ये क्या करते हैं, जो जिसमें CSF बह रहा है पाया मेटा आर्केनॉइड के बीच में, तो उसकी मेनिंजियल कवरिंग को ब्रेन रप्चर कर देते हैं। कुछ द लीकेज ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इनटू द नेजल कैविटी, दिस इज विजिबल एज ए क्लियर फ्लूइड, और क्लियर फ्लूइड हमें साफ साफ दिखता है। देखो दिस इज द ऑल्फैक्टरी बल्ब, दिस इज द क्रीविफॉर्म प्लेट, ऑल्फैक्टरी नर्व निकल के आ रही है नाक में, हो ठीक है ना बेटा, हाँ किसमें से, क्रीविफॉर्म प्लेट में। ये हमारी नेजोसीलियर नर्व निकल के आ रही है, ये हमारी नेजोपैलेटाइन नर्व होती है। अब देखो फ्रैक्चर इन्वॉल्व ऑर्बिटल प्लेट ऑफ, अब देखो ये हमारे ये जो फ्रैक्चर मैंने जो दिखाए हैं, CSF राइनोरिया हो जाए या फिर एनोसोमिया हो जाए, ये दोनों होते हैं क्रीविफॉर्म प्लेट में अगर फ्रैक्चर हो जाए तो। दूसरा देखो फ्रैक्चर इन्वॉल्व ऑर्बिटल प्लेट ऑफ फ्रंटल, अब जो ऑर्बिटल प्लेट है ना फ्रंटल बोन की, अगर उसमें फ्रैक्चर हो जाए तो उसके नीचे ऑर्बिटल लीड टू सब कंजक्टिवाइटल हेमाटोमा, सब कंजक्टिवाइलर हेमाटोमा, यानी कंजक्टिवा के नीचे ब्लड इकट्ठा हो जाता है। एक्सटेंडेड टू द पोस्टीरियर लिमिट ऑफ स्क्लेरा विच में लीड टू द एक्जोप्थर्म ऑफ फ्रंटल साइनस में इन्वॉल्व। ट्रॉमेटिक इवेंट्स और वेसल स्कल फ्रैक्चर टिपिकल कॉज रैकून हो जाता है। ट्रॉमेटिक इवेंट बेसल स्कल फ्रैक्चर, आइस फेरी ऑर्बिटल equus, a carotid cavernous fistula result from abnormal communication between the arterial and venous system within the cavernous sinus. Patient usually present with brute pain and sudden onset redness in eye associated with progressive proptosis of bulging. ये आपकी एंटीक्लोनल फोसा हो जाती है, हमारे एंटीक्लोनल फोसा का हमने आपको स्कल दिखाया। थैंक यू सो वेरी।